अपने पिछले वीडियो में हमने आमेर व जयगढ़ फोर्ट के बारे में जानने समझने की कोशिश की थी। भारत का सांस्कृतिक अतीत कितना समृद्ध था, वह इन महलों और अन्य स्मारकों में झलकता है। वास्तुकला की भव्यता से भरपूर ये इमारतें हैं, उस काल का साक्षात इतिहास जैसे उड़ेल रही हों। ये वह काल था जब मुगल, मराठे व अंग्रेज इस पर कब्जा करना चाहते थे। यही कारण है कि 1734 में आमेर और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किले का निर्माण किया गया, जिससे जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक मजबूत रक्षा घेरा बनाया गया था। किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ किले में नाहर सिंह भूमिया है कि आत्मा घूमती है। इस स्थान को प्रेतवाधित किया और किले के निर्माण में बाधा डाली। बाद में किले के भीतर नाहर सिंह की याद में एक मंदिर का निर्माण कराया गया। ऐसा करने के बाद ही नाहर की आत्मा को शांत किया जा सका था। नाहरगढ़ निर्मित किले की दीवारें जयगढ़ किले तक पहाड़ियों पर फैली हुई है। किला राजधानी आमेर पैलेस के ऊपर बना हुआ है। किला इतना सुरक्षित है कि इस पर कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन किला कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का साक्ष्य है। विशेष रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब के कहने पर जयसिंह ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया और शिवाजी को संधि के लिए मजबूर कर दिया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश रेजिडेंट की पत्नी सहित क्षेत्र के यूरोपीय लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वारा नाहरगढ़ किले में ले जाया गया था। किले में समय समय पर विस्तार होता रहा। 1868 में पहला विस्तार सवाई राम सिंह ने किया। 1883-92 में नाहरगढ़ में कई महलों का निर्माण किया गया था। उनमें से एक था सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित माधवेंद्र भवन है। इसमें जयपुर की 12 रानियों के लिए रॉयल सूट बनाए गए थे। सभी एक समान बनाए गए थे ताकि किसी के मन में मनभेद न रहे। इनमें 2 सूट पटरानियों के लिए थे। ऊपर राजा के लिए एक आलीशान रॉयल सूट था। राजा का कमरा सभी रानियों के कमरों के साथ गलियारों से जुड़ा हुआ था। सभी सुइट्स की दीवारों पर चित्रों की कीमियागिरी देखते बनती है। किले में पानी के लिए एक बावली है, जहां पानी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा एकत्रित किया जाता है। किले में यहां एक व्यू पॉइंट है, जहां से जयपुर पिंक सिटी का सुंदर अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें जयसिंह द्वारा बनवाई गई सोलर वॉच को साक्षात देखा जा सकता है। जयपुर की ये सोलर वॉच 19 ज्योतिषीय उपकरणों का कलेक्शन है। स्मारक 1734 में बनकर तैयार हुआ था। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सोलर वॉच है। नाहरगढ़ किले का रात्रि व्यू बेहद लोकप्रिय है। यहाँ से जयपुर के सिटी पैलेस, हवा महल और अन्य स्थलों सहित रोशनी से जगमगाते शहर का अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम है जो किले के भीतर स्थित है। इसमें खेल हस्तियों और राष्ट्रीय नायकों सहित प्रतिष्ठित हस्तियों की मोम की मूर्तियां हैं। हम सबने अपने स्कूल के दिनों में राजे महाराजों के कहानी किस्से, शानो शौकत के बारे में सुनते रहे हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम के नाहरगढ़ किले के हेरिटेज शीश महल के वैक्स म्यूजियम में इनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इनमें 32 से अधिक हमारे महापुरुषों, महान नायकों व खिलाड़ियों की मोम और सिलिकॉन की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखते ही बनता है। Today the leftists in India are blamed for not giving priority to the history of the brave Rajputs and Marathas in India. Now we are beginning to understand the reason behind this.